अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी जीत के बाद सेमीफाइनल की रेस में बड़ा बदलाव। अब ये 4 टीमें बनाएंगी जगह, भारत से होगा इस टीम का सामना। जी, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम चरण की ओर ये वर्ल्ड कप बढ़ चुका है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। कुछ टीमें जो जगह बना चुकी है, लेकिन सवाल उनके साथ यह है कि जगह बनाने के बावजूद भी उनको ये पता नहीं कि उनका सेमीफाइनल का मुकाबला कैसे होगा। लेकिन जो मुकाबला अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, अफगानिस्तान ने जमकर खेल दिखाया, फाइट करी, हार जरूर मिली हो, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया था गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से। लेकिन उसके बाद अच्छा खेल दिखाया, ऑस्ट्रेलिया ने उस मुकाबले को अपने नाम किया। लेकिन अफगानिस्तान की इस हार से और ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से पाकिस्तान के लिए क्या समीकरण बनेंगे? कौन सी चौथी टीम सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? कौन सी टीमें बना चुकी है, कौन सी टीमें बाहर हो चुकी है? और भारत का सामना सेमीफाइनल में किस टीम से होगा, इसके क्या कहते हैं समीकरण, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को कर दीजिए दिल से लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट में बताएं आप क्या चाहते हैं, सेमीफाइनल में भारत का सामना किस टीम से हो। लेकिन जाने पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी, अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा पलटवार जो मुकाबला ऑस्ट्रेलिया 90% हार चुका था, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल के उस दोहरे शतक के दम पर जी हां ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया। और उस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में खैर अब तो बवाल हो गया है। अब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बाकी टीमों का क्या हाल होगा? कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जा चुकी हैं, कौन सी बाहर हो चुकी है? भारत का मुकाबला सेमीफाइनल में किससे होगा, चलिए जानते हैं। जी, अफगानिस्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी के दम पर अच्छा खेल दिखाया। अफगानिस्तान ने 291 रन यानी कि 291 रन, बहुत बड़ा टारगेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रखा था, जिसमें अफगानिस्तान के जी हाँ बात करेंगे आप इब्राहिम जादरान की तो 129 रन की पारी खेली थी। और वही पारी और राशिद खान का वो शानदार फिनिशिंग और उसके बाद 91 रन का टारगेट। लेकिन इसके जवाब में जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जी हाँ 91 रन पर 7 विकेट गंवा चुकी थी, प्रॉपर बल्लेबाज के रूप में कोई खड़ा नहीं था। ग्लेन मैक्सवेल खड़े थे और पैट कमिंस खड़े थे। ग्लेन मैक्सवेल की वो जुझारू पारी, क्रैम्प्स आने के बाद भी वो पारी वाकई में काबिल तारीफ है। इतिहास के पन्नों पर वो पारी दर्ज हो गई है, जहां पर उन्होंने 150 से ज्यादा रन बनाए हैं। बहुत ज्यादा बॉलें खेली, रन कम बनाए, लेकिन एक छोर ऐसा संभाला कि मानो एक दीवार खड़ी कर दी गई हो। और अफगानिस्तान के 99% उस जीते हुए मुकाबले को जी हाँ ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। लेकिन इसके बाद पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल इस पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम इंग्लैंड क्रिकेट टीम का आता है। 7 में से 1 मुकाबला जीता है और 6 मुकाबले हारे हैं। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल जी हाँ 10वें पायदान पर है और एलिमिनेट हो चुकी है, ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुकी है, क्योंकि बचे हैं 2 मुकाबले और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों भी जीत गए तो भी आप 6 पॉइंट ही अर्जित कर पाएंगे और वहाँ से आप बाहर है। जी हाँ ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। ऐसा ही हाल नीदरलैंड क्रिकेट टीम का है। 7 में से 2 मुकाबले जी हाँ जीते हैं और 5 मुकाबले हारे हैं। 4 पॉइंट के साथ में ये टीम भी 9th पोजीशन पर है। इस टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये टीम भी बाहर है, क्योंकि बचे 2 मुकाबले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीत भी गए तो भी 8 पॉइंट ही हासिल कर पाएंगे और वहाँ से आपकी जगह नहीं बनेगी इस वर्ल्ड कप में, तो कतई नहीं बनेगी। इसीलिए नीदरलैंड भी बाहर है। ऐसे ही हालात श्रीलंकन क्रिकेट टीम के हैं, ये भी ऑफिशियली तरीके से बाहर है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। 8 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले हारे हैं और 4 पॉइंट के साथ में 8th पोजीशन पर अपनी जगह पक्की करी है। जी हाँ श्रीलंकन क्रिकेट टीम भी ऑफिशियली तरीके से बाहर है। बचा 1 मुकाबला है, जीत भी गए तो 6 पॉइंट होंगे, वहां से आप कैसे सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, इसलिए ये भी बाहर है। और ऐसे ही हालात बांग्लादेश के हैं। 8 में से 2 जरूर जीते हैं, 7वें पायदान पर है, 6 मुकाबले हारे हैं, 4 पॉइंट इनके पास में है। बचा 1 मुकाबला, जीत भी गए तो भी 6 पॉइंट ही होंगे और वहां से भी आप बाहर है। मतलब ये 4 टीमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नीदरलैंड और इंग्लैंड, ये 4 टीमें तो हैं सेमीफाइनल के ऑफिशियली तरीके से बाहर, मतलब इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बात करते हैं इस पॉइंट्स टेबल के 6वें पायदान की टीम यानी कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की। 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 4 मुकाबले हारे हैं, 8 पॉइंट के साथ में, और खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये 6वें पायदान पर है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये ऐसा मुकाबला था जो सदमे जैसा था, क्योंकि आप मुकाबला जीत चुके थे, वो मुकाबला एक तरफा आप कर चुके थे। लेकिन उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल की उस
पारी को भला कौन क्या कुछ कह सकता है, एक ऐसी पारी जिसने दिखाया रौद्र रूप। लेकिन अफगानिस्तान को अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए क्या करना होगा, अब ये सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकते हैं। वैसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ये जीत भी गए तो इनकी नेट रन रेट इतनी खराब है कि ये बाकी टीमों से दूर हो जाएंगी। अब इनके लिए क्या समीकरण बन सकते हैं, दरअसल ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपना अंतिम मुकाबला हार जाए, ये उम्मीद कर सकते हैं न्यूजीलैंड अपना अंतिम मुकाबला हार जाए, तो फिर अफगानिस्तान अगर साउथ अफ्रीका से अंतिम मुकाबला जीतता है तो 10 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई होगा। वरना नेट रन रेट इतनी खराब है कि अगर न्यूजीलैंड जीत गई या पाकिस्तान जीत गई तो वो सेमीफाइनल में चले जाएंगे। इसीलिए अफगानिस्तान लगभग बाहर हो चुकी है, क्योंकि अंतिम मुकाबला जीत भी गए तो भी आप दूसरी टीमों के ऊपर ही डिपेंड रहने वाले हैं। ऐसे हालात तो पाकिस्तान के हैं, 8 में से 4 ये भी जीते हैं, 4 ये भी हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर है। इनके लिए समीकरण क्या बचता है कि बचा है एक मुकाबला और वो इंग्लैंड के खिलाफ है। पहली बात तो यह है कि वो मुकाबला जीतना जरूरी है और जीतना ही नहीं बल्कि बड़े रनों के मार्जिन से जीतना जरूरी है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर अंतिम मुकाबला अफगानिस्तान जीत गई तो फिर नेट रन रेट की बात आएगी, आपकी नेट रन रेट अच्छी होनी चाहिए। अगर अंतिम मुकाबला जो न्यूजीलैंड खेलेगी श्रीलंका के खिलाफ, उनके जीतने के ज़्यादा चांसेस वहां नजर आते हैं। अगर वो जीत गए तो वो सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे। इसीलिए अगर न्यूजीलैंड की नेट रन रेट को पछाड़ना है तो फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए अंतिम मुकाबला जीतना और उसके साथ अच्छे नेट रन रेट से जीतना जरूरी है। अगर आप कहेंगे नेट रन रेट का खेल नहीं हो तो आप उम्मीद यही कीजिए कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए, अफगानिस्तान जीते भी तो बड़े मार्जिन से नहीं जीते, तो पाकिस्तान का काम हो जाएगा 10 पॉइंट के साथ में। पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाए। और पॉइंट्स टेबल के चौथे पायदान की बात करेंगे तो नाम न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का आता है। 8 में से 4 मुकाबले जीते हैं, 4 ही मुकाबले हारे हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम चौथे पायदान पर। इनके लिए समीकरण क्या बनते हैं, इनका अंतिम मुकाबला श्रीलंका से है, वो मुकाबला जीत लीजिए, नेट रन रेट आपकी पाकिस्तान से काफी अच्छी है तो आप सेमीफाइनल में जगह बना जाएंगे। इसीलिए न्यूजीलैंड का तो यही कहना है कि हम अपना अंतिम मुकाबला जीत जाए। मान के चलिए कि अंतिम मुकाबला जीते, नेट रन रेट से पाकिस्तान पछाड़ दे, तो इसीलिए हो सके तो आपकी नेट रन रेट इतनी अच्छी हो कि पाकिस्तान उसको कम्पीट ही नहीं कर पाए। तो अगर आप 150 रन के मार्जिन से अगर श्रीलंका को हराते हैं तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे, बशर्ते कि पाकिस्तान कोई बड़ा ही कोई गैम्बल ना खेल दे। तो ऐसे में न्यूजीलैंड यही उम्मीद करेगा कि पाकिस्तान हार जाए, अफगानिस्तान हार जाए और हम जगह बना ले। मतलब ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे की हार के ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल में वो जगह बनाने वाली 3 टीमों के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, जी हाँ, 8 मुकाबले खेल चुकी हैं, 6 मुकाबले जीत चुकी हैं और 12 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करने वाली वो तीसरी टीम बन चुकी है। तीसरे पायदान पर उन्होंने अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही हालात साउथ अफ्रीका के हैं, वो दूसरे पायदान पर है और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 8 में से 6 मुकाबले जीते हैं और 12 पॉइंट के साथ में दूसरे पायदान पर है। और पहले पायदान पर है इंडिया, 8 में से 8 जीती हैं, 16 पॉइंट है, सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। लेकिन सवाल ये ना कि इंडिया का मुकाबला किन से होगा। देखिए, इंडिया पहले पायदान पर खत्म करेगा, इस बात की गारंटी है। दूसरे और तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका फिनिश करेंगे, इस बात की भी गारंटी है। तो चौथे पायदान पर जो भी टीम होगी उससे इंडिया का मुकाबला होगा। अब ज्यादातर चांसेस तो आप यही कहेंगे कि न्यूजीलैंड के लगते हैं, श्रीलंका के खिलाफ वो जीत जाएंगे, तो न्यूजीलैंड से होगा इंडिया का सामना सेमीफाइनल में। अगर न्यूजीलैंड हार गई, पाकिस्तान जीत गई तो पाकिस्तान से होगा। अगर न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों हार गए और अफगानिस्तान जीत गई तो अफगानिस्तान से होगा। मतलब वो तीनों टीमें हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही कहती है न्यूजीलैंड से होगा भारत का सामना। आपकी क्या राय है?